हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और पार्ट नंबर 5। हमने पार्ट 4 में क्या लिखा था कि सेप्रोटॉप्स फूड, इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। ये है पार्ट नंबर 5। तो ये टॉपिक की हम डिस्कस करेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स are how nutrients are replaced इन द सोइल। मतलब जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, समझ गया? ये टॉपिक ये वाला डिस्कस करने वाले हैं। तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सोइल। तो फर्स्ट, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैनर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स? तुमने देखा होगा कि फार्मर है अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर यानी मैनर दोनों डालते हैं, मतलब कुदरती खातर और रासायनिक खातर दोनों वो खेत में डालते हैं। और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। गार्डनर भी ऐसा करता है ना, जो बगीचे के अंदर जो लॉन होती है इसके अंदर भी वो फर्टिलाइजर मैनर डालता है, और जो पॉट्स होते हैं, जो कुंडे होते हैं जो प्लांट्स के, उसके अंदर भी वो डालता है। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? वो ऐसा क्यों करते हैं? जो फार्मर होता है वो खेत के अंदर डालता है फर्टिलाइजर मैनर, और गार्डनर होता है जो बगीचे में भी ऐसा करता है, वो भी फर्टिलाइजर मैनर डालता है। तो ऐसा क्यों? तो यू लर्न दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। तुम जानते हो कि प्लांट्स सोइल के अंदर से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। प्लांट्स होता है वो जमीन में डालते हैं उसके, तो वो अंदर से न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट और दोनों मिनरल्स दोनों पाते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन द डिक्लाइनिंग फर्टिलाइजर एंड मिनरल्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। अमाउंट्स कम मात्रा उसकी होती है। डिक्लाइनिंग फर्टिलाइजर एंड मिनरल कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से उसकी जो मात्रा सोइल के अंदर वो कम हो जाती है। तो सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? पोटेशियम, फास्फोरस, वो सब होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, वो कम तो हो जाती है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स सोइल के अंदर, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सोइल। मतलब तो दिस न्यूट्रिएंट्स मतलब उसको पानी, न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए उसके अंदर टाइम टू टाइम सोइल के अंदर मिनरल्स डालने चाहिए। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients required of plants। मतलब अगर हमें अच्छे प्लांट, हेल्दी प्लांट की जरूरत है तो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, और अच्छे न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट बहुत हेल्दी होते हैं। हम क्या किस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्रेजेंटेड, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है, और हेल्दी प्लांट्स के लिए अंदर न्यूट्रिएंट्स सोइल के अंदर होना जरूरी है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। यूजुअली क्रॉप का जो ज्यादा जो प्लांट होता है, क्रॉप मतलब जो पाक होता है, वो नाइट्रोजन सोइल बिकम डिफिशिएंट इन द नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होना जरूरी होता है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन एयर के अंदर होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होता है एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो हमने जाना, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली यूज कर सकता नहीं है, उसकी प्रोसेस होती है। तो क्या होता है,
दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसको यूज कर सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म गैसेस, पिघलता नाइट्रोजन। The bacterium called rhizobium can take atmosphere nitrogen and convert it into a usable form. तो राइजोबियम होता है, बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है, इसकी वजह से सोइल के अंदर नाइट्रोजन ऐड होता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो किसकी वजह से सोइल के अंदर आता है? राइजोबियम की वजह से। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स वन फूड, मतलब राइजोबियम वो फूड बनाता नहीं है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, peas, mung beans and other legumes and provide them with nitrogen. तो क्या होता है इसके प्रोसेस की वजह से क्या क्या बनता है? So it often lives in the roots of gram. Roots यानी मूल जो होते हैं, ग्राम यानी चना, पीस वटाना, मूंग दाल, मग की दाल होती है, बीन्स यानी बाल जो होते हैं, and other legumes, any other कठोर, and provide them with nitrogen. वो नाइट्रोजन की वजह से वो होता है। In return, बाद में देखो क्या होता है? The plants provide food and shelter to the bacteria. Plants provide with bacteria, वो जो खाना बनाते हैं, shelter, बैक्टीरिया के साथ रह के वो खाना बनाते हैं। They thus have a symbiotic relationship. मैंने बताया पहले symbiotic यानी साथ में रहना। इसके पहले टॉपिक में मेरे पास कौन बताया था? सिम्बोटिक यानी साथ में रहना, वो साथ में इस तरह खाना बनाते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। बहुत ये जो एसोसिएट मतलब जोड़ान करना, साथ में रहना, फार्मर के लिए बहुत जरूरी है। सिग्निफाइंग मतलब बहुत जरूरी है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। रिड्यूस मतलब जो नाइट्रोजन वाला जो खातर है, नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर मतलब खातर, उसका यूज कर देते हैं लिग्यूमिन्स और कठोर। प्लांट्स आर ग्रोन नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर उसका यूज करके कठोर युक्त लिग्यूमिन्स मतलब कठोर युक्त प्लांट्स को प्रिपेयर करते हैं, उसका ग्रोथ बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्यूमिनस प्लांट्स। कुछ ऐसी भी दाल होती है पल्सेस मतलब दाल जो नाइट्रोजन युक्त मतलब कठोर वाले वो प्लांट्स पैदा करते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स मतलब सिंथेटिक की वजह से अपने आप हो जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। दूसरा, ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्रोडाइट्स। यजमान की वजह से पैरासाइट्स और सेप्रोडाइट्स मतलब ऋतुजीवी होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऊपर डिपेंड होते हैं। समझ में आता है? न्यूट्रिशन के पाने के लिए वो दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. सभी एनिमल्स कैटेगरी वाइज हम जानते हैं कि हेटेरोट्रॉफ मतलब परपोषी सभी एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप खुराक नहीं बनाते, तो दूसरों तरफ से वो खुराक लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ since they depend on plants and animals for food. जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब परपोषी, तो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स का वो फूड में यूज करते हैं। ओके, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवल्स प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? इंसेक्टिवल्स मतलब कीटाहारी। मैंने बताया था कीटाहारी जो प्लांट्स होते हैं, वो जैसे बताया था मैंने, जग जैसा प्लांट्स बताया था, अंदर कीटक रहते हैं, उसकी हेल्थ की वजह से वो बंद हो जाता है, प्लांट बड़ा होता है। प्लांट जो कीटक खा के वो बड़ा होता है, ऐसा भी मैंने बताया था। तो क्या बताया, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवियरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? तो सभी कीटाहारी जो कीटाहारी प्लांट्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, परपोषी होते हैं, ऐसा पूछा है। ओके, तो ये है चैप्टर
न्यूट्रिशन प्लांट्स का पार्ट 5 यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, तो बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे।